सारे सीरियलों में बहुत अलग अलग किरदार निभाए, तो दिव्या का किरदार जो उसमें क्या अलग है? अरे बाप, पहले ही क्वेश्चन है। अलग ये है कि मैं अब एक अलग से ठहराव वाले जोन से आ रही हूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा वक्त मिला है खुद पे काम करने का और खुद को और बेहतर समझने का। तो आई थिंक ये किरदार वही होता है जितना उस एक एक्टर उसे कन्वे कर पाता है अपनी ऑडियंस तक। और विद एवरी शो आई थिंक मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है। तो अब मैं जो दिव्या का कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ, ये मेरा अब तक का सबसे अलग परफॉर्मेंस होगा। और आई थिंक एज अ कैरेक्टर दिव्या, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। अभी हमने सिर्फ सरफेस लेवल एक्सप्लोर किया, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी कहानी दिखाएंगे हमें समझ आएगा कि एक्चुअली देयर सो मच मोर टू हर। जैसे कि हर इंसान में होता है, जब तक हमें उस लिमिट तक पुश नहीं किया जाता या हम कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करते जिससे हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम हिल जाए, तब तक हमें नहीं पता चलता कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो दिव्या की भी जर्नी कुछ ऐसी है कि एक वक्त आएगा जब उसने जो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा वो सब होगा उसके साथ। तो तब हमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअली दिव्या क्या है। कविता जी, अगर आपकी बात की जाए तो आपका गेटअप काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, तो अपने गेटअप और अपने किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। आप इसे प्यारा बोलना चाहेंगे? प्यारे तो लग रहे हो। बहुत प्यारी है। शुक्रिया शुक्रिया। इसका गेटअप बहुत ही अनोखा है, बहुत डिफरेंट है और बहुत लार्जर देन लाइफ है। और रेडी होने में वक्त लगता है और बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखा गया है। आप फ्रॉम द मुकुट टू द लेयर्स ऑफ द स्कर्ट टू द बेल्ट, एवरी सिंगल थिंग हैज अ लॉट ऑफ डिटेलिंग। और आपको स्क्रीन पे ये बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। उसका किरदार जैसा है, शी सो व्हाट इज द राइट वर्ड, मैग्नामियस, बहुत मैग्निफिसेंट कैरेक्टर है। तो उसको प्रॉपरली दर्शाने के लिए यू नीड अ कॉस्ट्यूम लाइक दिस, ताकि वो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके। सो फार सो गुड। सूरज जी, अगर आपकी बात की जाए तो आपने अभी स्टंट भी करके दिखाया, आप सिंगिंग भी काफी ज्यादा प्यारी करते हैं, तो आप इस सीरियल के अंदर जो प्रेम का किरदार निभा रहे हैं, तो उसमें क्या यूनिक और क्या टैलेंट आपका जो है वो आपको इस बार निभाने का मौका मिलने वाला है? प्रेम के कैरेक्टर में मुझे लगता है कि ये मेरी शुरुआत में, जब मैंने ये शो साइन किया था तो मेरी बात हुई थी। तो एक्चुअली जिस तरीके से प्रेम को लिखा गया है, मुझे जो कुछ भी आता है लाइफ और जो कुछ भी नहीं भी आता है वो सब दिखने वाला है। लाइक फ्रॉम एक्शन टू डांस टू एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, और आई गेस सिंगिंग के अलावा मैं सब कुछ करने वाला हूँ। There's nothing he can't do actually. I तो feel कि इसे सब इस मुझे बात की स्विमिंग नहीं talent आती है। नहीं आती है मुझे भी नहीं आती। पानी में डुबो के बाद। अभी कविता जी ने बताया था कि उनको कार ड्राइविंग नहीं आती थी, अभी उन्होंने वो सीखी है, तो क्या आप उनके साथ कार ड्राइविंग कार लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहोगे? मैं हाँ, ना बोल के दिखाओ। किसको ड्राइविंग नहीं आती है? कविता, अरे नहीं, मैं तो सब माया मैम में को, बोलूंगी, हो जाएगा। मेगा मैम को। Stress मत लो। मुझे डर नहीं लगता है। मैं बिठा चुकी हूँ इसे ज्वाला वैसे में। मैं इसके साथ बैठ चुका हूँ, इससे भी नहीं आती, अच्छी चलाई मैंने। पर इसने बहुत अच्छी चलाई और मुझे लगता है कि समय के साथ ये भी सीखी जाएगी। ड्राइविंग तो कर रही हो ना? Yes, I'm driving a very very और काफी सारे लोगों को लेके, हाँ, तो सबकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तो असर कर्ण हुई तो तुम हो। बात की जाए तो हमने प्रमोद के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से सुना है कि ये पूरा इसका जो भी प्रीवियस जो शूट हुआ है वो उज्जैन में हुआ है, पर बात की जाए तो उज्जैन में किस तरीके का शूटिंग एक्सपीरियंस रहा है, और उज्जैन का नाम आए और महाकाल का नाम ना आए और लोग वहाँ ना जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो आप लोग महाकाल दर्शन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए। I think you तुम शुरू करो। I think वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ का। वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप मेमोरीज में से एक है वो, क्योंकि थैंक्स टू सन लियो एक्चुअली हमें वीआईपी दर्शन करने का मौका मिला महाकालेश्वर में। और पहले ही दिन जब हम पहुंचे उज्जैन, आई थिंक उससे बेटर स्टार्ट हो ही नहीं सकता कुछ और। एंड एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर दैट, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। हम जब तक सब कुछ नॉर्मल था, हम लोग एक दो बार हम मिले थे, वी वर शूटिंग नॉर्मल थिंग्स, बट आई थिंक आफ्टर द दर्शन एंड एंटायर एनर्जी शिफ्टेड। और सिर्फ हम नहीं गए थे, पूरी क्रू, जब भी उनको टाइम मिलता था कोई ना कोई जाके एक के आता बाद था, एक, एक के बाद एक के बाद एक वो लोग जाते थे। एंड
द मोमेंट वी स्टार्टेड शूटिंग मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वो सिटी हमें हर तरीके से हेल्प कर रहा है शूट करने में। कभी भी कोई दिक्कतें आ रही है, कुछ भी हो रहा है तो वो सॉल्व हो जाता। ज्यादा धूप आ रही है, बारिश आ जाती थी, बारिश उतनी भी नहीं आती थी, उतनी आती थी कि हमें राहत मिले। ऐसा लगता था कि महाकाल हमारी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत टाइट स्केड्यूल में चलते थे। हम लोग एक दिन 20 घंटे भी शूट किए। सो आई थिंक इतना सारा काम जो हमने वहाँ पे कंप्लीट किया, इट वाज अ मिरेकल। एंड वो जगह ही कुछ और है, इट्स मैजिकल। और आई थिंक हमारे शो के प्लॉट के लिए उज्जैन से बेटर सिटी नहीं हो सकता था, बिकॉज स्क्रिप्ट पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज़ें लिखी गई थी कि यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर है और आसमान के तारों से भी ज़्यादा रहस्य है उज्जैन में। तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली सच है। और आई थिंक वो जो एनर्जी हमने वहाँ से ग्रास्प की है वो हम सब में आई है, एंड वी ऑल बॉन्डेड ओवर दैट वेरी पॉजिटिव एनर्जी, और वो आपको हमारे काम में नजर आए। काफी सालों पहले एक मूवी आई थी सूर्यवंशी, उससे इंस्पायर्ड है ये तो सूर्य जैसा ही लग रहा है ना। हाँ, मेरा सूर्यवंशी लौटा तो बस ये डायलॉग मुझसे लग गया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी उससे इंस्पायर्ड नहीं है, बहुत अलग है। ओके, अगर हम बात करें जैसे कि क्रोमा में शूट करना और नॉर्मल शूट करना कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ ज्यादा नहीं होता, कितना डिफिकल्ट होता है, कुछ अगर आप बता सकते। आई गेस सबसे ज्यादा क्रोमा में तो इन्होंने शूट किया और इनका जो पूरा जो मायावन है, जो पूरा सेट है, लाइक शी सो गुड। इसने वो हर चीज को इमेजिन करके किया है और अभी हम भी कर रहे हैं। मैं तो उल्टा लटका था, मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस वही है। वो आप लोगों को कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा। क्यों लटका था ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो लोग जैसे दिखते वैसे है नहीं। मैम आप बताना चाहिए, आपके बारे में तारीफ होगी सर। नहीं, these people, मैंने उनको टेबल के नीचे से दिया है वो इसकी, देखो अच्छी अच्छी बातें करना, वरना मैं सब माया में हमारे कान में बोल रहा है। इतनी क्रोमा में शूट करना, वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई सेड यस टू द शो इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इसमें क्रोमा है, वीएफएक्स है, मैजिकल एलिमेंट्स है, फैंटेसी है, देयर इज हार्नेस में शूट है। तो डिफिकल्ट है यस, बट कितना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं कभी भी शॉट के बाद कैमरा में नहीं देखती। हमारे सर, हमारे जो डायरेक्टर सर है, सो गुड विथ हिज वर्क। वो बोलते हैं कि छोड़ दे, मैं करवा दूंगा। और जितना भी मुझे आज ही मेरे घर पे डबिंग के लिए आया था, इस छोटे छोटे ग्लिम्सेस दिखे हैं, इतना खूबसूरत बन के आया है। एवरीबडी, लाइक ऑल ऑफ यू शुड वॉच द फर्स्ट एपिसोड। अगर आप फर्स्ट एपिसोड मिस करोगे तो कहानी जिस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है वो मिस कर जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये जो पहला एपिसोड में आपको वीएफएक्स पे दिखेगा, क्रोमा तो आपको पता नहीं चलेगा, बट वो देखना सबसे जरूरी है, तब आपको आगे की कहानी, इसका बचपन, सबके बचपन वहीं, उसका बेस सब वहीं से हो रहा है। सो सारा क्रोमा, सारा हार्डनेस, बहुत कुछ देखने को मिलेगा उसमें। लाइक कुछ भी हो जाए, प्लीज डोंट मिस द फर्स्ट एपिसोड। क्योंकि फैंटेसी में जो होता है नॉर्मली, ये इट्स नॉट समथिंग वी हैव शोन इन टेलीविजन बिफोर। एक कॉन्सेप्ट ही नया, जो कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी है वो अलग है, तो उसको समझने के लिए पहला एपिसोड देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे की चीजें कनेक्ट नहीं हो पाएंगी कि एक्चुअली ये वाली पार्ट्स क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें। और प्रेम भी जो मिलते हैं और इनका जो आपस में वाला पार्ट है, वो भी क्यों हो रहा है, ये भी क्यों है, ये सब आपको सब पहले एपिसोड में देखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज 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 फर्स्ट एपिसोड। तो आप लोग इस प्रेम कहानी का जो बता रहे हैं, मतलब उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो? अलग अलग जो बताया है, ये जो दिव्य प्रेम कहानी में जो बता रहे हैं, उस पे आप विश्वास करते हो? ऑफकोर्स विश्वास करते, वरना ये कभी किरदार उठाते ही नहीं इनको आप लोगों के सामने पेश करने के लिए। मैं शायद कर्ण मोहिनी, हम शायद कर्ण मोहिनी को अपनी असल जिंदगी में ना देख पाए, बट ये भी किसी चीज से इंस्पायर्ड ही है ना। कर्ण मोहिनी का बेसिक पावर है, वो कान में किसी को कुछ कुछ जो भी फिसफिसाती है, वो हिप्नोटाइज होकर वो कर देता है। तो हम ऐसा मानते भी है कि हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव एनर्जीज रहती है। आप कुछ अच्छा करने जाओगे, आपको कुछ ऐसा कुछ कोई मोह कर जाता है कि आप उस जो आपका फोकस है वहां से हट जाते हैं। तो कर्ण मोहिनी इज दैट, वो जो विजुअलाइज करवा भी रही है आपको, जो मोहित करती भी है तभी कर पाती है। ये दोनों नहीं होते मोहित, क्योंकि इनका पॉजिटिव पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनको वो वश में कर पाती है बिकॉज वो कहीं ना कहीं कमजोर है। तो हम इंसान भी तो वैसे ही है, कहीं कुछ फोकस रहता है, आप भटक गए मतलब आप वहां किसी और चीज से मोहित हो गए, राइट। तो कर्ण मोहिनी इन सारे नेगेटिव एनर्जीज का एक एमालगमेशन है। तो आपका इन पर क्या फोकस है, मतलब इनको परेशान करना है दोनों को, या प्रेमी जोड़े को नहीं मिलाना है, क्या है मतलब आपका
प्रेम जोड़े से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है इससे और इससे अलग अलग वजह से। वो भी आपको देखने को मिलेगा पहले एपिसोड में कि क्यों मुझे इन दोनों को खत्म करने की, मेरी जो ये वंशा है कि इनको खत्म करूंगी, क्यों करना चाहती हूँ, वो फर्स्ट एपिसोड में आपको दिख जाए। क्या महादेव जी बचा पाएंगे, मतलब इनसे क्या होने वाला, मतलब महादेव बताइए, आपका क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन भी जो है वो भी आपको देख के बताना है, वही तो सस्पेंस है ना। तो आप महादेव में बिलीव करते हो? यस, ये देखिए वहाँ जाकर हुआ कि फिर पहले से ही ये करते थे आप तीनों कि ये सीरियल के आई थिंक हमें इसीलिए हम यहाँ शायद हम साथ आए इसी वजह से है, शायद महादेव चाहते थे लेकिन महादेव का आशीर्वाद तो बहुत अच्छी बात है कि वो जिसके ऊपर लगा उसका तो बेड़ा प्यार हो गया। एकदम मतलब आप कहना चाहते हैं कि हमारा शो यस सक्सेस श्योर, क्योंकि जहाँ महादेव का आशीर्वाद है वहाँ होएगा। एकदम। थैंक यू सो मेरा सवाल आप तीनों लोगों से, क्योंकि आपकी स्टोरी तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लग रही है क्या, बट ये बाकी स्टोरीज की तरह सास बहू वाली स्टोरी या फिर एक पति दो गर्लफ्रेंड, मतलब एक वाइफ एक गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी बन जाएगी, ये क्या लग रहा है ये होगा? पति पत्नी गर्लफ्रेंड हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पति पत्नी गर्लफ्रेंड या सास बहू होगा तो मैं तो खत्म, क्योंकि ना मेरी सास है ना मेरी बहू है यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगी, ये होने नहीं देंगे। तो लास्ट तक ये सीरियल में आप उनको तंग करते थे? लास्ट तक तो अब अभी खुद ही नहीं पहुंचे, हम वहां तक हम पहुंचे तो first हम तक ये सवाल नहीं का चल जवाब रहे। जरूर देंगे। अभी तो हमें कहानियां अभी तो कहानियां अनफोल्ड हो रही है, हमें भी पता चल रहा है, आप लोग के साथ हम भी सीख रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो जब वो पता चलेगा जरूर बताएंगे। मतलब आप जानबूझ के सस्पेंस रखना चाहते हैं? यस, बिल्कुल बिना द सस्पेंस। मुझे क्या लगता एक्चुअली है, हमें भी नहीं पता सच में नहीं पता। एक्चुअली हमें सच में नहीं पता, और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आप जब कुछ देखते हो ना, जब आपको पता चल जाता है ना क्या होने वाला है, आपका खत्म हो इंटरेस्ट जाता है इंटरेस्ट। हाँ, तो कविता जी, जैसे आपने बोला आप लखनऊ से हो और ये फिल्म, ये जो आपका सीरियल है ये बहुत मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो कैसे कनेक्ट किया, मतलब ब्लैक मैजिक, काला जादू, क्योंकि मैं गुवाहाटी से आती हूँ, आई कैन कनेक्ट कामाख्या, ब्लैक मैजिक, अगोरी, बट हाउ यू पीपल कनेक्टेड? so I am not from Lucknow. I was born in Lucknow, पर मैं हूँ कलकत्ता से, बंगाली हूँ, कलकत्ता से हूँ, और हम लोग को तो कोई भी ओ बंगाली काला जादू आता है। पता नहीं लोग ऐसे क्यों बोलते, बंगाली मतलब काला जादू, बंगाली मतलब रसगुल्ला, बंगाली मतलब मछली, इसके आगे है ही नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं होता यार, मुझे खुद काला, किसी को आता है तो सिखा दो, किसी को आता है काला जादू, उन्होंने बोला बंगाली वाले लोग अरे অসমীয়া বুঝতে পারি, হ্যাঁ? কথাপাতি করে অসমীয়া বুঝতে পারি। हमें একটু বাঙালির সাথে খুব ক্লোজ তো একটু हमें भी समझ ये असमीज आती है कि नहीं, समझ में आता है। मेरी मम्मी बंगाली, पर मुझे मत बताओ, मेघा हमारी मेघा उड़ीसा से है। आई एम आल्सो मेघा। क्या बात है। सूरज है कोई? पर आप दोनों का रियल माइंड तो मतलब वही है एक्चुअली वही बात है ना कि मतलब नाम भी ऐसे ही है, मुझे भी नहीं पता कैसे उन्होंने कास्ट करते टाइम में नोटिस किया ये सूरज है, ये मेगा, ये बैलेंस बनाए रखेंगे। ये सूरज मेघा की कविता है। सुबह होता है और शाम हमने एक सिंबल देखा, अभी तक आपने जितना भी ये shoot किया, यस। तो आप तीनों की आपस में कैसी बॉन्डिंग रही है और सबसे स्वीटेस्ट मेमोरी क्या रही है? हम लोग बहुत ज्यादा लड़ते हैं, हाँ, हमारी बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। किसी को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ इससे तो बात ही नहीं करता, सकती। हाँ, इसको मैं देखती हूँ मेरा दिन बहुत खराब पीछे पड़ी रहती है भाई। थैंकफुली मेरे घर सीन्स ही नहीं होते। दे आर अमेजिंगली टैलेंटेड और मुझे रोज कुछ नया सीखने को मिलता है इनके साथ काम करके, सो आई थिंक आई एम वेरी लकी। एक शो ना, एक शो चलता है किरदारों की वजह से और उनकी आपस में ट्यूनिंग की वजह से। अगर मैं अच्छा ना करूँ, इनका अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा ना करो तो मैं नहीं अच्छा कर पाऊंगी। इतने खूबसूरत को एक्टर्स मिले, इसीलिए दिव्य प्रेम विल बी, दिव्य प्रेम प्यार और रहस्य की कहानी विल बी, आई एम होपिंग अ चार्ट फर्स्ट शो। इट विल बी। प्रेम और रहस्य दोनों बताए। जी बिल्कुल प्रेम विद रहस्य का टच। एक चांद का सिंबल देखा हमने टैटू के ऊपर, और जो शो का लोगो है उसमें भी चांद का सिंबल है। पहला एपिसोड पता चलेगा पहला एपिसोड। वो लोगो जो है ना, वही सबसे बड़ा रहस्य है। वो जो त्रिशूल है, वो नाग है, वो चांद है, ये सब आपको फर्स्ट एपिसोड में चलेगा। सब
आपकी आधी रहस्य वहाँ खुल जाएगी कि हाँ। क्या हो रहा है क्यों अच्छी बहुत सारी यस एक्चुअली प्लीज आप लोग देखना जो आप लोग अभी तक देखते हो उससे बहुत अलग है। मैंने भी थोड़ा सा देखा है और मैं देखने के बाद आई वाज लाइक ये मैं इतना मतलब मुझे अंदर से ऐसा प्राउड फील हुआ कि यस मैं ये कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल जो भी लोग पे आती है सीरियल को ज्यादातर अभी चेंज हो गया है, जैसे हिंदू धर्म के ऊपर ज्यादा आने लगी है। आप देखोगे तो वो भी बनने लगी है और लोगों को पसंद भी आता है और ईश्वर के ऊपर ज्यादा मानते हैं और ज्यादा करके महाकाल के ऊपर बहुत आते हैं। महाकाल पे बजरंगबली पे अभी जो मूवी भी आई 2-3 मूवीज आई अभी जस्ट तीसरी भी और दूसरी मूवी महाकाल के ऊपर ही थी। आशीर्वाद रहता है ना, आई थिंक उनकी इच्छा से ही हो रहा है। हाँ हाँ उनकी इच्छा से। थैंक यू थैंक यू।